क्लास, दिस इज अंजलि ऑन क्रिंची एग्जामिन। लास्ट क्लास में हम लोग एक्सपोनेंट पावर्स के छोटे से टॉपिक को डिस्कस किया था। मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, तो आज हम आज की क्लास में इसको क्योर कर देते हैं। प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करें से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट कम टू द टॉपिक। देखिए हमने इसके केसेस लिए थे, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये जो फॉर्मूलाज हैं हम इनको क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। इसको भी रहने दीजिए। देखिए फर्स्ट लेते हैं हम, जैसे हम लेते हैं 2 की पावर -2, ठीक है, और लेते हैं 2 की पावर -4। दोनों नेगेटिव के केस लिए। अब बेटा एक लेंगे हम पॉजिटिव का केस और एक लेंगे हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ओके, सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे, 2 की पावर 2, 1/2 की पावर 4। बेटा इसको ब्रेक करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 4 टाइम्स के, सॉरी हाँ ये एक्स्ट्रा हो गया। ओके, ये 2 टाइम्स हो गया, ये आपका 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब इसको अगर पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे, 1/2 की पावर 6। तो बेटा क्या हम इसको नहीं लिख सकते थे डायरेक्ट यहाँ से, 1/2 की पावर 2 + 4। आंसर तुम्हारा तभी गया था, ठीक है। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला फाइनल हो गया। अब अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर -6। ये फॉर्मूला यहाँ से हमारा क्लियर हो गया, ये करेक्ट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसकी बात करते हैं। देखो ये तो सिर्फ डायरेक्ट लिखा जाएगा 2 × 2, ये आपका 4 टाइम्स लिखा जाएगा। ओके, कितनी पावर है 2 की, 3 and 3 6, 2 की पावर 6। तो बेटा अगर हम इसको 2 की पावर 2 + 4 कर देते तो 2 की पावर 6 आ जाता, नहीं आ जाता। तो बेटा अगर हम इसको a मानेंगे और इसको a मानेंगे, इसको m मानेंगे, इसको n मानेंगे, तो क्या ये a की पावर m + n भी हो गया, ना। तो बेटा देखो ये भी क्लियर हो गया क्लियर। बात करते हैं इसकी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। देखो 1/2 की पावर 2 ये लिखा, इंटू 2 की पावर 4 कर देते हैं, 1/2 इंटू 1/2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 2 बचा, 2 इंटू 2 बचा, 2 की पावर 2 बचा, एक तो बचा ना। क्यों बेटा, अगर हम इसको 2 इंटू 2 की पावर कि बेस तो सेम है ना, -2 प्लस करते हैं ना, 4 कर देते हैं, मल्टीप्लाई है, तो बेटा 2 की पावर 2 आंसर आ जाता। ये आंसर दोनों सेम ही तो आ गए। तो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा वी विल प्लस दी पार्ट्स। अगर वो सेम साइन है तो प्लस करो, अगर वो सेम साइन है तो प्लस करो, और अगर डिफरेंट साइन है तो भी आप प्लस करो, मीन्स a की पावर अगर -m है और a की पावर अगर n है तो भी आप इसे प्लस करो। ओके, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई। ओके, अब बेटा ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन का केस। अब हम इसमें बात करते हैं डिवीजन के केस के बारे में। ओके, कैन आई रफ इट। पहले सारी पावर्स क्लियर कर लेते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का केस हो गए। अब आपने देखा होगा कि जहां जहां हमने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस किए हैं, वहां पावर हमारी ऐड हुई है, और अगर हम डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है पावर सब्ट्रैक्ट होगी।
अगर हम लेते हैं 2 की पावर 2 डिवाइडेड 2 की पावर 4, ये क्या हो गया? 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 से ये कैंसिल हो गए, 1/2 की पावर 2, तो 1/-2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो 2 की पावर 2 थी, डिवाइड था 2 की पावर 4, हमने इसको डिवाइड फ्रैक्शन में चेंज किया, 2 की पावर 2 थी, दोनों को ब्रेक किया, 2 की पावर 4 थी, 4 टाइम्स इनको ब्रेक किया, 2 से 2 कैंसिल हो गए हमारे, नीचे 2 टाइम्स 2 बचा, तो 2 की पावर 1/2 की पावर 2, इसको हम ऐसे रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। अब बेटा ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी डायरेक्ट ऐसे भी तो निकल के आ सकती थी, अगर हम इसको a मानते, a की पावर m डिवाइडेड बाय, ये भी a है क्योंकि दोनों सेम है, a की पावर m, तो बेटा a की पावर m माइनस n, 2 की पावर 2 माइनस 4, 2 की पावर -2, डायरेक्ट भी तो निकल के आ सकता है। तो बेटा एक फॉर्मूला हमारा यहाँ से ये बन गया कि अगर a की पावर m है और डिवाइड दे रखा है a की पावर n से, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। अब अगर आप चाहे इसको नेगेटिव ले लो या इसको पॉजिटिव ले लो, वैल्यू आपकी यही आएगी, ठीक है, माइनस ही करना है आपने, ओके। अब इसमें एक नेक्स्ट केस आता है, थोड़ा सा डिफरेंट है बट अच्छा है वो भी, कि अगर क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 दे रखा है, या 3 की पावर भी 2 दे रखा है, चलो 3 दे रखा है, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे और 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे। क्या आ गया? 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 3 है। क्या करेंगे? ये पावर, ये वाला केस हो गया, नहीं हो गया? 2 की पावर इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 की पावर 5, ठीक है। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 27, 108। तो बेटा यहां से एक चीज फाइनल हो गई, अगर हम इसको a मानते हैं और अगर हम इसको b मानते हैं, इसकी पावर m है और इसकी पावर n है, ठीक है, तो क्या हो गया? a इंटू बी की पावर n प्लस n इसी में आ गया। और अगर यहाँ पावर को सेम कर दो, 2 कर दो, इसको हटा दो यहाँ से, तो ये होता, तो ये क्या आता? 6 की पावर 4 आता, आता नहीं आता? तो बेटा यहाँ से भी एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि ये m है, तो a b की पावर क्या हो गई? m हो गई। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा इधर, देखो हाँ, देखो हाँ, देखो 2 3 बेस हमारी डिफरेंट है लेकिन हमारी पावर सेम है, क्या है? तो बेटा पावर सेम ही रहेगी आंसर में। कैसे? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और बेटा 6 को 2 टाइम्स करोगे तो क्या आएगा? 36। तो पावर सेम रहेगी हमारी, ये रहेगा। एक और देख लो आप, 2 की पावर अगर 4 है और 3 की पावर भी अगर 4 है, तो बेटा ये 2 इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, मतलब 6 की पावर 4 हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ से निकल के आई है कि अगर a की पावर m है और b की पावर अगर m है, तो a b की पावर क्या हो जाएगी? m हो जाएगी।
अब बेटा यहीं से डिवीजन का निकल के आएगा, a की पावर m है और b की पावर m है, तो a अपॉन b की पावर क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। ठीक है, दोनों की पावर m हो जाएगी। अब यहाँ से आपके फॉर्मूलाज निकल आए। ओके, अब इसमें एक फॉर्मूला और रह गया आपका अभी, हाँ ये रह गया आपका, इसका डिवीजन का केस है एक, इसी को चेंज कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड पिज़्ज़ा हटा देते हैं, ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो बेटा 2 की पावर 2 का डिवाइड 3 की पावर 3 के साथ है। ओके, क्या करेंगे, 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे और 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे। बेटा यहाँ से तो कुछ होना नहीं है, ना तो कुछ भी कटना ना कुछ होना। ठीक है, तो सिंपली हम इसका क्या करेंगे, हम इसका करेंगे सेम है, तो 2/3 पावर को माइनस कर देंगे। ठीक, अगर यहाँ पे पावर माइनस हो जाएगी, आंसर हो गया आपका। अगर यहाँ पे ये दोनों सेम हैं, ये है, तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कैंसिल हो गया, 1/2 बचा, मतलब 2 की पावर -1 बची। ठीक है, ये आया। तो बेटा अगर हम इसको डायरेक्ट कर दें कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो क्या आ गया, a की पावर m माइनस, अगर a की पावर m है और डिवाइड हो रही है वो a की पावर n से, आंसर a की पावर m माइनस n। ओके, a की पावर m है और b की पावर n है, तो बेटा a अपॉन b की पावर m माइनस n। ठीक है, ये चीज़ आपके यहाँ से क्लियर हो गई। हमारे फॉर्मूलाज यहाँ क्लियर हो गए हैं, फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं प्रॉपर तरीके से। आज की जो क्लास है यहीं फिनिश करते हैं, कल से हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक की वीडियो के लिए थैंक यू क्लास। कुछ भी समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। थैंक यू, तब तक के लिए एंजॉय योर क्लास।